फ्रेंड्स, हम लोग सीडीपी के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं और ये है एडेप्टेशन। एडेप्टेशन के अंतर्गत आता है एसिमुलेशन और एकोमोडेशन। इससे आपको एग्जाम में प्रश्न आते ही आते हैं। ठीक है, ये आपको इंग्लिश पेडागोजी में साथ ही साथ हिंदी पेडागोजी में भी हेल्प करने वाला है। तो चलिए जानते हैं एडेप्टेशन क्या होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स को इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझते हैं जो टर्म एडेप्टेशन, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं अनुकूलन। ठीक है, यानी जब बच्चा नए सिचुएशन में, ठीक है, उसके सामने जब किसी प्रकार का नया सिचुएशन या फिर न्यू इन्वायरमेंट में जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे अपने आप को उसके अनुसार जो ढालता है या फिर एडजस्ट करता है, ठीक है, तो वो चीज़ हो जाता है अनुकूलन, एडेप्टेशन। अब पियाजे ने इसके बारे में, एडेप्टेशन के बारे में बताया था कि बच्चे दो तरह से एडेप्ट करते हैं। ठीक है, एडेप्टेशन दो तरीके से करते हैं, एक तो आत्मसातीकरण के द्वारा, दूसरा समायोजन यानी कि एकोमोडेशन के द्वारा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आत्मसातीकरण क्या होता है और एकोमोडेशन क्या होता है, दोनों ही टर्म को समझना बहुत ज़रूरी है। और दोनों में क्या डिफरेंस है उसको हम लोग समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों कभी कभी लगता है कि सेम ही चीज़ है, लेकिन सेम चीज़ नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए एसिमुलेशन यानी आत्मसातीकरण क्या होता है कि बच्चे के अंदर जो पहले से स्कीमा यानी जो प्रीवियस नॉलेज है, ठीक है, अगर उस नॉलेज में बच्चा अगर कोई न्यू चीज़ ऐड करता है, ठीक है, यहाँ पे वो टर्म आ जाता है ऐड करना। ठीक है, जब बच्चा ऐड करता है अपने पुराने ज्ञान में, ठीक है, तो वो हो जाता है आत्मसातीकरण यानी एसिमुलेशन। जैसे कि बच्चे के दिमाग में पहले से स्कीमा है काली बिल्ली का, ठीक है, बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है, बिल्ली की मूछें होती हैं, चार पैर होती है, जो भी है, जो बिल्ली के बारे में एक कॉन्सेप्ट है वो उसके अंदर में पहले से है। ठीक है, उसके सामने आ जाती है काली बिल्ली। ठीक है, पहले क्या था ब्लैक, अब आ जाती है वाइट। ठीक है, तो उसके मन में स्कीमा था ब्लैक और लेकिन आ जाती है कैसी, तो वाइट। तो यहाँ पे देखिए बच्चा अचानक से कंफ्यूज करता है आखिर ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि उसके दिमाग में पहले से काली बिल्ली की स्कीमा है। ठीक है, तो यहाँ देखता है सिमिलर सब कुछ है, बिल्ली वो भी म्यो म्यो कर रही है जो वाइट बिल्ली है। ठीक है, और उसके भी चार पैर हैं, दो कान हैं। ठीक है, जो भी है उसी तरह की सिमिलरिटीज़ मिल रही है, लेकिन यहाँ पे कलर क्या है, अलग है। तो बच्चा यहाँ क्या करता है, कलर को ऐड कर लेता है, यानी कि सफ़ेद बिल्ली भी होती है। ठीक है, इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया, क्या किया, केवल ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ होता है हमारा क्या, एसिमुलेशन। इसको क्या कहते हैं, समावेशन। चलिए, वहीं पे दूसरा टर्म है हमारा है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन क्या होता है, सुधार करना। ठीक है, मॉडिफाई योर प्रीवियस नॉलेज। जब आप प्रीवियस नॉलेज में मॉडिफिकेशन करते हैं तो ये एकोमोडेशन होता है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो प्रीवियस नॉलेज है, जब न्यू सिचुएशन क्रिएट होता है बच्चे के सामने, तो वहाँ पे ये कोई काम नहीं आता है। जैसे कि देखिए, अगर बच्चा बिल्ली के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसके सामने आ जाता है कुत्ता। ठीक है, तो लेकिन कुत्ता जब आता है तो इसका सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे धरा का धरा रह जाता है, क्योंकि कुत्ता भू भू करता है, बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है। ठीक है, हाँ, कुत्ते की भी मूछें होती हैं और बिल्ली की भी मूछें होती है। मूछें वो जो पतला पतला बाल होता है बड़ा बड़ा, ठीक है, वो। तो यहाँ पे क्या हुआ कि कॉन्सेप्ट क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, यानी कि ये नॉलेज जो था बिल्ली के बारे में, ये नॉलेज यहाँ पे काम नहीं आया। तो इसमें क्या हुआ, कंप्लीट मॉडिफिकेशन करना पड़ा। तो ये चीज़ हो जाता है एकोमोडेशन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, तो समायोजन कहते हैं। हिंदी टर्म भी आपको जानना जरूरी है। और ये क्या हो जाता है, आत्मसातीकरण या फिर समावेशन होता है। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, इसके अंतर्गत कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे देखिए इक्विलिब्रियम क्या होता है और डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है, इसको समझना जरूरी है एडेप्टेशन प्रोसेस में। तो देखिए, जब बच्चे के सामने नया कोई सिचुएशन आता है, ठीक है, तो उस समय वो क्या करता है, या तो उसे एसिमुलेट करता है, अगर एसिमुलेशन करेगा, या फिर एकोमोडेशन करेगा। ठीक है, देखिए जब वो एसिमुलेट कर लिया, उसके साथ तालमेल बैठा लिया, ठीक है, उसके बाद क्या हो चला जाता है, वो इक्विलिब्रियम की स्थिति में चला जाता है, यानी संतुलन की स्थिति में चला जाता है। यानी बच्चे ने उस चीज़ को जान लिया। ठीक है, फिर से न्यू सिचुएशन आता है। ठीक, जब न्यू सिचुएशन आता है उस समय बच्चा फिर से भ्रम में पड़ जाता है। ठीक है, तो ये सिचुएशन क्या कहलाता है, डिसइक्विलिब्रियम यानी कि असंतुलन का अवस्था। तो डिसइक्विलिब्रियम क्या हो जाता है, असंतुलन। ये सिचुएशन क्या होता है, कंफ्यूजिंग का सिचुएशन होता है, कंफ्यूजन होता है इसमें बच्चे को कि क्या होगा। तो वहाँ पे क्या होता है, फिर वो एकोमोडेट करता है। तो एसिमुलेट तो आसानी से कर लिया वो, ठीक है, केवल ऐड करना था, एसिमुलेट कर लिया, फिर इक्विलिब्रियम में चला गया, मतलब वो बैलेंस बन गया। उसके बाद फिर से अगर न्यू सिचुएशन आता है तो वो चला जाता है किसमें, तो डिसइक्विलिब्रियम में। ठीक है, लेकिन जब उस बच्चे के सामने बिल्ली की जगह कुत्ता आता है, तो कुत्ते के बारे में जो है पूरा नॉलेज उसे
लेना पड़ता है कहीं से, क्योंकि उसका जो प्रीवियस नॉलेज है वो कोई काम नहीं आता है। तो उस समय वो क्या होता है, डिसइक्विलिब्रियम में चला जाता है, असंतुलन की स्थिति में चला जाता है, ठीक है। और ये कन्फ्यूजन का स्टेट होता है। तो उसके बाद जब बच्चा उस चीज़ को समझ जाता है तो वो क्या हो जाता है, आपका एकोमोडेशन हो जाता है, क्योंकि उसमें मॉडिफिकेशन करता है अपना जो प्रीवियस नॉलेज, जो प्रीवियस स्कीमा है, ठीक है, उसमें वो क्या करता है, एकोमोडेशन करता है, समायोजन करता है। तो ये था हमारा मेन डिफरेंस। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में अगर आपको एडिट या फिर मॉडिफाई इस तरह से रहे तो वो एकोमोडेशन के अंतर्गत आएगा। अगर ऐड करना, किसी चीज़ को नए ज्ञान में, पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ना, ठीक है, ये शब्द आएगा तो ये आ जाएगा एसिमिलेशन यानी कि आत्मसातीकरण के अंतर्गत, ठीक है। और सुधार करना आ जाएगा एकोमोडेशन के अंतर्गत। तो ये था टर्मिनोलॉजी। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के टॉपिक को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो, और इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।